हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोगों ने रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस कवर कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। शायद ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाए, तो आज देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो हमसे कहता क्या है कि जो हीट है किसी अप्लाइंसेस में जब करंट रन करता है तो उसका जो उसमें जो हीट जनरेट होता है, तो हीट जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हीट जो है वो डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट होगा, यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर होता है कि करंट के स्क्वायर के होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी अगर करंट बढ़ेगा इसका मतलब ये है कि करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला में है वो करंट का स्क्वायर है। मतलब कि करंट अगर हम लोग जैसे 2 एम्पियर करंट बढ़ाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि करंट हम कर देते हैं 2 गुना, तो जो हमारा हीट जो है वो कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस बात को आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर इसका मतलब क्या है कि अगर हम करंट को 2 गुना करते हैं तो हमारा जो हीट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्क्वायर है, फॉर्मूले में स्क्वायर है। ठीक है, तीसरा फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो एच जो है वो डिपेंड करेगा टाइम पे डिपेंड करने का मतलब मैंने अगर मान लीजिए कि हमने कोई अप्लायंसेस को 2 मिनट के लिए रन कराया और उसी को 20 मिनट के लिए रन कराया, तो ज़्यादा हीट किस में प्रोड्यूस होगा? 20 मिनट वाले में। यानी अगर हम किसी जहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा वहाँ पे हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर्स को कंबाइन करके हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये एक फार्मूला है, बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो यहाँ ये कहाँ से आया? एच सब प्रोपोर्शन को हम लोगों ने हटा दिया और हम लोगों ने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आई था, आई का स्क्वायर था, आई का स्क्वायर हो गया, आर था रेजिस्टेंस, और टी। तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इसके यूज़ और डिसयूज़ को देखते हैं। ठीक है, मतलब कि कहाँ ये यूज़फुल है, कहाँ ये यूज़फुल नहीं है। तो इसको मिटा लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेके जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हमारा जो हीटर होता है, हीटर हमारा आयरन जो होता है, ठीक है, फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है फ्यूज़ में इसका। ठीक है, तो देखिए हीटर में क्या होता है, हीटर क्या करता है? हीट देता है। हीट, तो हीट वो कहाँ से देगा? तो हीट जो है वो इसी से देता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि जब तक वायर में हीट प्रोड्यूस नहीं होगा वो हीटर हीट कैसे देगा? तो हीटर में हीट कहाँ से प्रोड्यूस होता है? करंट से प्रोड्यूस हो रहा है। और करंट से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन बताएगा? यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताएगा कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कितने टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा वो कौन बताएगा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कौन से फॉर्मूला से? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हीटर जो है इसमें यूज़फुल होता है आई स्क्वायर। मतलब कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जो हीट है, जो करंट में अगर जो हीट बन रहा है वो यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल है? तो यूज़फुल कहाँ पे है? यूज़फुल है मेरा हीटर में, आयरन में। आयरन अगर गर्म ही नहीं होगा तो हम उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? तो आयरन में बहुत यूज़फुल है। ठीक है, और फ्यूज़ में कैसे यूज़फुल है? फ्यूज़ को हम लोगों ने कभी देखा नहीं ग्लो करते हुए या गर्म होते हुए, या उसका खाना भी नहीं बनाते हैं, प्रेस भी नहीं करते फ्यूज़ से। लेकिन देखिए फ्यूज़ में उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फ्यूज़ जो होता है कि फ्यूज़ जो होता है ना, तो फ्यूज़ में एक बेसिकली एक वायर होता है, पतला सा वायर होता है। तो वो वायर करता क्या है कि जब हमारा जो वोल्टेज वो ज़्यादा आता है, तो जो वोल्टेज ज़्यादा आने के कारण जो वायर है ये गर्म हो जाता है। वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि पिघल जाता है और ब्रेक हो जाता है। और इसी के कारण जो मान लीजिए कि ये मेरा बाहर से लाइट आ रहा है। ठीक है, ये मेरा फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ पे, और ये लाइट मेरे यहाँ पे घर में जा रहा है। ठीक है, तो ये जो वायर है ये यहाँ से कनेक्टेड है, और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मान लीजिए 220 आ रहा था तो ठीक है, मान लीजिए कभी 300 आ गया या 440 आ गया, तो इस समय क्या होगा कि ये जो वायर है ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के कारण ये हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो घर है वो सेफ़ रहेगा। यहाँ पे इसमें जो जितने भी डिवाइसेस हैं या अप्लायंसेस हैं
वो बच जाएंगे, जलने से बच जाएंगे, ठीक है, ख़राब नहीं होंगे। तो इसलिए फ्यूज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। और फ्यूज़ जो है ये इसी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में वर्क करता है, ठीक है। और इसका डिस्यूज़ देख लेते हैं, डिस्यूज़ क्या है। तो इसका डिस्यूज़ क्या है, या नॉट यूजफुल इन, नॉट यूजफुल कहाँ है। तो जैसे मान लीजिए मेरा कोई टीवी है, तो टीवी गर्म क्यों करेंगे भाई। टीवी हम चाहेंगे कि गर्म नहीं हो, ये आराम से अपना रन करते रहे, लेकिन टीवी भी कभी कभी गर्म होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें भी कहीं कहीं रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस उसमें भी है, तो वो भी गर्म हो सकता है, ठीक है। तो टीवी में जो हीटिंग होता है उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो हीट है उसका, इलेक्ट्रिसिटी से जो हीट बन रहा है उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। और हम आगे देखते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है, तो हमारा फ़ोन कभी गेमिंग करते करते गर्म हो जाता है, तो उसका कोई यूज़ है क्या, कोई यूज़ नहीं है। कभी गेम खेलते हैं या कभी वीडियो देखते हैं, कुछ भी करते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है। क्यों होता है, रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि उसमें भी तो करंट फ्लो कर रहा है ना, बैटरी है ना फ़ोन में, तो फ़ोन भी गर्म हो जा रहा है। तो इस सब का यूज़ नहीं है। कभी भी हम लोगों ने फ़ोन गर्म नहीं किया, फ़ोन से कभी कोई प्रेस करता है क्या, नहीं करता है ना। तो फ़ोन में जो हीटिंग है उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर मान लीजिए कि हीटिंग नहीं होता तो कितना अच्छा होता, फ़ोन कभी हीट ही नहीं होता। लेकिन अगर हीटिंग नहीं होता तो हमारा हीटर भी हीट नहीं होता। तो इसलिए जो कहीं कहीं इसका यूज़ है, कहीं कहीं इसका यूज़ नहीं भी है। जैसे हम देखते हैं बल्ब, जो हमारा जो बल्ब होता है, जो जो हमारे जो सस्ते वाले बल्ब आते हैं फिलामेंट वाले, तो मैं उसको थोड़ा बना के दिखाता हूँ। जैसे ये बल्ब है, तो यहाँ पे एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है। ये फिलामेंट टंगस्टन का होता है। टंगस्टन एक वायर है, ठीक है, इसको डब्ल्यू से शो करते हैं, या आप बाद में पढ़ेंगे, या शायद जानते भी हो आप। तो टंगस्टन जो होता है, तो ये जो होता है इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये जो है बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है, ठीक है। और ग्लो करता है तो इसी से जो होता है वो लाइट इमिट होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट आ गया, लाइट इमिट। लेकिन इसका एक बहुत ही ज़्यादा डिसयूज है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, या ये जो है ना बहुत कंज्यूम्स ट्रिमेंडस एनर्जी। ट्रिमेंडस एनर्जी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये कंज्यूम क्या चीज़ में कर रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी भी ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर कोई सोचे कि इतना ज़्यादा एनर्जी ले रहा है तो उतना ज़्यादा दे भी रहा होगा लाइट के फॉर्म में, लेकिन ये लाइट के फॉर्म में बहुत ही कम एनर्जी देता है, ज़्यादा एनर्जी इसका वेस्ट हो जाता है, वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट एनर्जी के फॉर्म में इसका बहुत बहुत ही एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो हम जितना एनर्जी इसको देते हैं उतना एनर्जी हमें लाइट के फॉर्म में नहीं मिलता, वो हीट के फॉर्म में चला जाता है, जो कि यूज़फुल नहीं है। कोई भी बल्ब को हीट क्यों करना चाहेगा, और कितना बार तो हीट होने के कारण बल्ब फ्रीज भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हीटिंग जो है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो काम नहीं आया। और कहाँ काम नहीं आया, हमारा जो टीवी था, कंप्यूटर था, लैपटॉप था, मोबाइल फ़ोन था, उस सब में इसका कोई काम नहीं है। लेकिन हमारा जो आयरन है, जो हमारा हीटर है, फ्यूज़ है, उसमें इसका बहुत यूज़ है। तो कहीं कहीं इसका यूज़ है भी, कहीं कहीं नहीं भी है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसको आज अब हो गया। अब इस पर एक और क्वेश्चन आते हैं, देखिए उसको भी आज ख़त्म कर लेते हैं। तो एक चीज़ बच गया, जो बल्ब जो होता है, जो बल्ब मैंने बनाया था, तो उसमें कुछ गैसेस भरे रहते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो उनमें कोई इनएक्टिव गैस भरा रहता है, इनएक्टिव गैसेस भरा रहता है। इनएक्टिव मतलब कि वो इनएक्टिव है, मतलब कि जो उसमें जो टंगस्टन लगा है, मतलब कि जो मेटल का यूज हुआ है उसके वो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इसको इनएक्टिव कहा गया है, ठीक है। जैसे कि आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब कुछ गैसेज हैं, ये जो उसमें भरे रहते हैं, ठीक है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनएक्टिव कहने का मतलब है कि जो इसमें जो टंगस्टन लगा हुआ था, इससे वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो अपना अलग ही रहेगा, मतलब कि इसमें बस भरा रहता है। जो लाइट की इफिशियंसी को, मतलब कि लाइट जो ग्लो ग्लो कर रहा है उसको बढ़ा देता है, मतलब कि लाइट की इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो इसका बस यही यही और जो इसका एक और काम होता है कि जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन को लाइफ को क्या करता है, प्रोलॉन्ग करता है। प्रोलॉन्ग मतलब उसकी लाइफ को और बढ़ा देता है, मतलब कि उसको और
सिंपल भाषा में बोले तो उसको और कामयाब बना देता है, टिकाऊ बना देता है, ठीक है, यानी जल्दी उसको ख़राब नहीं होने देता, ठीक है। तो जो बल्ब में जो गैसेस होते हैं, कोई आपसे पूछे कि जो बल्ब में जो गैसेस भरे रहते हैं उसका यूज़ क्या है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि जो लाइट जो है उसको इम्प्रूव करता है। और दूसरा पॉइंट कि जो टंगस्टन वायर जो उसमें यूज़ होता है तो उसके लाइफ को बढ़ा देता है, उसके लाइफ को और इंक्रीज करता है, उसको और टिकाऊ बना देता है। और इसमें आप एक और सवाल का जवाब दे सकते हैं, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि वाई टंगस्टन, मतलब कि टंगस्टन वायर ही क्यों, टंगस्टन वायर का ही यूज़ क्यों होता है बल्ब बनाने में, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है कि देखिए, जैसे कि ये जो होता है ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब कि जल्दी बर्न नहीं होता है, तो ये जल्दी बर्न या ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा जैसे कि सॉरी, तो सबसे पहले मैंने बताया कि जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है और जल्दी बर्न नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कि जो टंगस्टन है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी कारण हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण और जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए इसका जो वो है यूज है, इसका टंगस्टन का यूज है ये बल्ब मेकिंग में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लगभग होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी देखिए कितना ज़्यादा है, 100 पे तो हमारा पानी उबलने लगता है। गर्मियों में 50 पे हालत ख़राब हो जाती है, 50 क्या, या 50 तक तो पहुंचा ही नहीं है कभी, 45 पे ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है शहर में अगर आप रहते हैं तो देखिए दोस्तों ये कितना ज़्यादा है, 3380, 3380 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ही ज़्यादा है। तो इतना सेल्सियस तक ये मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है बल्ब बनाने में, ठीक है। तो एक और टॉपिक हमारा आ जाता है कॉमर्शियल हीटिंग, मतलब कि जैसे कि जो हमारा जो घर पे जो जैसे बिजली आती है तो किसने यूनिट वाला, अब जो एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाकी रह गया, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो चुका है, तो ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से, बाय, टेक केयर।